So what is rich berry juice? Rich berry juice is a perfect combination of several types of berries, selective fruits, and vegetables and some essential herbs that fulfills your daily nutrient requirement and provides you with overall health benefits. तो ओवरऑल रिच बेरी जूस इस स्लाइड रिच बेरी जूस के बारे में ये बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज जो रहती है ना, जैसे आप इसमें देखेंगे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, मलबेरी है, ये सब चीजें ना एक साथ जब हम मिक्स करते हैं एंड एक जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट वी आर सर्विंग एज अ रिच बेरी। इसमें क्या क्या है? द ब्लेंड ऑफ बेरीज लाइक अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, चेरी, क्रैनबेरी, रोजबेरी, स्ट्रॉबेरी, मतलब जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज है ना वो सभी उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 9, विटामिन सी, है ना, इसके साथ में कुछ हर्ब्स मिलाते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, राइट। तो इसके आगे क्या है? जो रिच बेरी जूस प्रोवाइड्स न्यूमरस एडवांटेजेस लाइक हेल्प्स टू रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेंथ हार्ट, लीवर, रिड्यूस डीएनए डैमेज, thus aids in preventing cancer, assists to improve digestion, prevents infection in the body, can provide better sleep and may also protect the eyes। तो इस पर्टिकुलर 3 लाइंस का मतलब ये कि ये जो एक ओवरऑल पैकेज बनता है, जैसे हम हिंदी पिक्चर में हीरोज देखते हैं ना, लाइक वो अच्छा बेटा भी है, अच्छा भाई भी है, अच्छा दोस्त भी है, अच्छा लवर भी रहता है, वो हर काम अच्छे से करता है, दैट इज रिच बेरी। वो आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि एक पेशेंट एक लंबी बीमारी से निकल के आया है या कैंसरस उसमें है, स्टेज में है, या फिर आफ्टर कोविड वीकनेस आई है, या कहीं पर ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है या बहुत ज्यादा फील्ड वर्क करने के बाद में जो डैमेज हुआ है बॉडी को, वहां पर अगर हम रिच बेरी सिंगल प्रोडक्ट चलाते हैं ना, वहां पर ये हर चीज आपके हार्ट को मेंटेन करता है, आपके लीवर को मेंटेन करता है। डीएनए डैमेज, एक्चुअली देखिए डीएनए डैमेज का ये मतलब नहीं कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है। क्या होता है, हम जैसे मैंने लास्ट टाइम एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो इनहेरिटेंस है या जो कैंसर में बनता है डीएनए डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट, तो उस डैमेज को बचाने के लिए वर्क करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते कि अभी छत्तीसगढ़ में प्रॉपर ठंड नहीं पड़ी है इस बार। आप जैसे भी छत्तीसगढ़ आपके जो भी फ्रेंड उनसे पूछेगा, हार्डली 1 हफ्ता पड़ी होगी। तो ये ना मिथ्या योग में आता है। जब आप आयुर्वेद थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो ये मिथ्या योग है, मतलब ठंड के समय में ठंड न पड़ना या गर्मी का बहुत एहसास होना, दैट इज मिथ्या योग। ये इन्वायरमेंटल जब चेंजेस आते हैं तो बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। एक श्लोक बोला जाता है, यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, मतलब जो बाहर है वही अंदर है, ऐसा बोला जाता है। आयुर्वेद ने ये श्लोक है, ये कहा कि जो बाहर चल रहा है, अगर बाहर गर्मी है तो ये समझे कि अंदर बॉडी के अंदर भी उतनी ही मात्रा में उतना ही टेम्परेचर आपका चल रहा है। अगर बाहर ठंड है तो यहाँ भी ठंड है ना, बाहर आपका केओस है तो अंदर भी केओस रहेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर बाहर ठंड के समय में जो हमारी बॉडी प्रिपेयर रहती है कि ठंड होनी चाहिए और ठंड नहीं पड़ती, तो उसमें चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस लीड्स टू डीएनए चेंजेस, जिसको हम बोलना चाहिए एनवायरमेंट के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, है ना, अनुकूलता जिसको बोलते हैं, वो चेंजेस आते हैं। तो उस समय डीएनए चेंज होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ बीमारियां पैदा होती है। इसके साथ में कैंसर को रोकने में भी मदद करेगा। अगर ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में कैंसर चल रहा है, मतलब मेरी मौसी को था, फिर मेरी मदर को हुआ, या मेरे दादाजी को था, मेरी बुआ को भी है, अगर ऐसे लोग जो आते हैं उनको आप सिमिलरली एक प्रिवेंटिव डोज में आप रिचुअली चला सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में डाइजेशन, कुछ लोग को क्या होता है, सर हम मेरी डाइट अच्छी है बट लग नहीं रहा है खाना, शरीर को लग नहीं रहा है, तो वहां पर भी हम रिच बेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग रूट पे, अलग अलग तरीके से हम रिच बेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद में वाई रिच बेरी जूस हेल्थ बेनिफिट, और रिच बेरी क्या है ये, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट अमलगम प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर। अब देखिए इस पहली लाइन का मतलब ना मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोग अभी तक समझे हैं। जितने लोगों ने भी रिच बेरी पिया है ना, पर्सनली जिन लोगों ने इस चीज को किया, तो वो देखेंगे कि कोई जूस या ऐसा पतला पानी जैसा कुछ नहीं है। ये जब आप उसको गिराएंगे ना, आप समझ में आता है कि ना, जैसे हम एक कोई भी जूस निकालते हैं, लेटर सपोज आपने पाइनएप्पल जूस निकाला, आपने सीधा पाइनएप्पल डाले मिक्सर में चलाया और सीधा पी रहे हैं ना,
दैट इज अमलगम टाइप समथिंग। तो वैसा रिच बेरी का एक टेक्सचर आता है कि उसमें हम निचोड़ के नहीं निकाल रहे हैं, हमने ब्लेंड किया है और आपको एज इट इज प्रोवाइड किया है। उसमें हम निचोड़ के कुछ चीजें फाइबर को फेंक दें, ऐसा नहीं है। कोई एक्सट्रैक्ट जैसा चीज नहीं है, जो फ्रूट मिक्सचर हमने बनाया सेम ब्लेंड करके आपको प्रोवाइड किया है। तो उससे क्या होता है, आपको फाइबर्स मिल जाते हैं, राइट। वो फाइबर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं फैट या कैलोरीज को उसमें मेंटेन करने में, है ना। इसके साथ ही साथ में कुछ चीजें जैसे पोटेशियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन ए बी सी ई है, ये भी इसमें मेंटेन हो जाते हैं। इसके साथ में हम जैसे एलोवेरा है, अश्वगंधा है, मोरिंगा है, त्रिफला है, टर्मरिक, आंवला, स्पिरुलिना, जो एसेंशियल चीजें हैं, जो जो बाकी कंपनियां कुछ, कोई स्पिरुलिना सिंगल चला रहा है, कोई अश्वगंधा सिंगल लेके बैठा हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं लोग। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो डेली रूटीन की चीजें हैं, जैसे बहुत से लोग इतने विटामिन, इतने मिनरल्स आपको एक टैबलेट में मिल जाएंगे, ये चीजें देखिए आप जब अमलगम या फाइबर के साथ में लेते हैं ना, तब आपको वो हेल्प करता है। हम जब खाना खाते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हम रोटी बना के जूस निकाल के दे दो, या चावल को मिक्सी में पीस के पानी बना के दे दो। चावल जैसा है चावल वैसा ही रहेगा, वैसे ही खाना है। सिमिलरली हम जब किसी भी बेरीज को ब्लेंड करके जब इसके साथ में मिक्स करते हैं, तो रिच बेरी का फॉर्मूला बनता है, वो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। और मुझे बहुत ज्यादा तारीफ करने की भी जरूरत नहीं रिच बेरी की, आप लोगों ने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। आप सभी जानते हैं कि रिच बेरी कितना पोटेंट है, राइट। इसलिए मैं इसको हीरो प्रोडक्ट बोलता हूँ। मैं फ्लैगशिप और ये सब चीजें यूज नहीं करता हूँ, मैं इसलिए इसको हीरो प्रोडक्ट बोलता हूँ कि ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, राइट। इसके बाद में बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स इसके है कि 200 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है। अब 200 से एक्टिव कंपाउंड कैसे रखो कि आपने इसमें सभी प्रकार की बेरीज, आप पिक में देख रहे हो कि एन नंबर ऑफ बेरीज इसमें मिक्स हुई है ना। उसके साथ में हमने हर्ब्स भी मिलाई हैं, उसके साथ हमने जो जो एसेंशियल है, जो जो माइनर काम में आके, वो भी हमने इसमें डालकर मेंटेन करने की कोशिश की। तो इतने सारी चीजें जब एक साथ मिलाते हैं तो एक्टिव कंपाउंड हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं, जो हमको एन नंबर ऑफ एरियाज में हमको मदद करते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे एक वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या करता है। जैसे हेल्थ बेनिफिट्स ही अगर हम देखें तो प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो हेल्प इन प्रोटीन बिल्डअप। अभी जितने लोग भी हैं लेक्चर में, मैं बोलूंगा कि आप पेन पेपर लेके रखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ना हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे, और स्पेशली क्यों, कैसे। जैसे प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस में अगर हम बात कर रहे हैं, हेल्प इन प्रोटीन बिल्डअप, तो इसकी जरूरत किनको पड़ती है, जो हैवी वर्कआउट करते हैं, जो जिम जा रहा है, जो बॉडी बना रहे हैं। दूसरा, जो फील्ड वर्क करते हैं, जिनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, राइट। जो जिम ट्रेनर्स हैं, जो डांस टीचर्स हैं, या जो फील्ड वर्कर्स हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो हैवी फिजिकल वर्क ज्यादा है, उनको प्रोटीन चाहिए ही। क्यों? क्योंकि हम जब भी काम करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन और एटीपीज और करेंसी, उससे ही हमको मिलता है एनर्जी। तो वो टूटता है और हमको बाद में ऐसे दिक्कत आती है कि ये हो गया आपका, घुटने की परेशानी आ गई या कुछ ऐसे परेशानी है। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको रिच बेरी चाहिए, वहां पर आप रिच बेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। कि इनमें जिम जिम लोग जो भी जाते हैं, हाँ, जो फील्ड वर्क करते हैं, जो हैवी वर्कआउट करते हैं, उन पे आप भी काम कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये ये हमको दोनों जगह पर काम करता है। जो पतले हैं उन पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो मोटे हैं हम उस पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पतले लोगों में हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, जिनको वजन बढ़ाना है, उसमें हम हर बारी लीवर की सिरप चलाते हैं, एक लीवर की सिरप खाने से पहले, ताकि डाइजेशन अच्छा बना रहे। इसके साथ में रिच बेरी खाने के साथ में देना है ना। लाइक दाल चावल रोटी सब्जी रिच बेरी, वो ये खाना है आपको। आपको ऐसे मेंटेन करना, जिनको वजन बढ़ाना है, जिनको वजन कम करना है, उनको खाने के जस्ट आधे घंटे पहले रिच बेरी दीजिए, हैवी डोज में 50 ml रिच बेरी, दोपहर और रात में। रात में तो खाना ही मत खिलाइए, सीधा रिच बेरी बस पीने दीजिए। या हम जैसा सी बकथॉर्न के साथ करते थे, मॉर्निंग में 50 ml रिच बेरी नाश्ता बंद, और रात में 50 ml रिच बेरी, रात का खाना बंद, दोपहर में एक टाइम खाना दीजिए। 70 ml ले चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे वजन काफी कम होता है। बट इसके साथ में ऐसा नहीं कि मैं आपने पेशेंट को रिच बेरी दे दिया, वो रिच बेरी पी रहा है और बाकी चीजें ले ही नहीं रहा है ना, या बाकी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, वो चीजें भी उनको ध्यान देनी है ना। इसके साथ में आई विजन को, आई के
आई के साथ साथ में ना ब्रेन के उसको भी मजबूत करेगा। जब पैरालिसिस का कोई केसेस आता है या फिर ऐसे केसेस है जहां पर नस दब रही है या कुछ नसों पे हमको ताकत पहुंचानी है, या फिर कोई भी सेंस ऑर्गन है, लाइक नाक सुगंध नहीं आ रही, कान से सुनाई नहीं दे रहा है ना, हकला के बोल रहा है, आंख से कम दिख रहा है, तो ये चीजें भी आप इसमें रिचबेरी चला सकते हैं। डोजेज मैं नहीं बताऊंगा, डोजेज क्योंकि आपको डिसाइड करना है। डोजेज हर बार बताने से एक दिक्कत ये आ रही कि एक स्टैंडर्ड डोज कोई नहीं बनती है, राइट। अभी जितने लोग भी ऑनलाइन, अगर मैं सबको बोलूं कि डोजेस बना के दूं सबको, तो सबको अलग अलग डोज बनेगी। क्यों? क्योंकि सबका डाइजेशन पावर अलग है। सब 6 रोटी तो नहीं खाते हैं, मैं 4 रोटी खाता हूँ, हो सकता है आप 3 रोटी खा रहे हो, कोई 1 रोटी में खुश हो रहा हो। तो डाइजेशन पावर के हिसाब से ही हमको रिचबेरी की डोज बनानी। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट होने पे ही काम करेगा। हम कोई इंजेक्शन तो दे नहीं रहे हैं या एनिमा तो दे नहीं रहे रिचबेरी का। तो आप किसी भी पेशेंट के डाइजेशन के ऊपर ही ध्यान दें कि जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है वही रिचबेरी की डोज होगी। क्योंकि इतना स्मार्ट प्रोडक्ट हमको स्मार्टली ही यूज करना चाहिए। कोई भी रैंडम एक दकियानूसी उसके साथ में ये 30 ml यूज करेंगे या इसका 50 ml यूज करेंगे, ऐसा नहीं रहता है। एक स्टैंडर्ड जो हम लोग डोज लिखते हैं वो एक स्टैंडर्ड डोज रहती है कि हाँ हेल्दी पर्सन है, 5'7", 5'8" हाइट है इंडिया के हिसाब से, अच्छा खासा वर्कआउट करता है, 5-6 घंटे काम कर रहा है, 2 बार भूख लग रही है, मोशन जा रहा है, वो जो हेल्दी पर्सन है ना उसके लिए 30 ml लिखा हुआ है। लेकिन हम जब शफल करते हैं ना तो हमको थोड़ा स्मार्टली उसको डोज डिसाइड करना होता है। अगला है हेल्प्स टू इम्प्रूव मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी केस में जिन लोग को एक ओल्ड एज में 50+ होने के बाद जिनको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ चीजें या नींद नहीं आ रही है तो दिक्कत जा रही है, वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो लोग स्टूडियस हैं, जिन लोगों को पढ़ाई बहुत करना रहता है, वहां पर भी आप रिचबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में डाइजेशन के लिए भी ये अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने अभी आगे पीछे पीछे बताया आपको कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं खा तो रहा हूं बट लग नहीं रहा है, तो उनकी डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। इसीलिए खाने के साथ में वो खाने के साथ में खाना खाने जैसा मिक्स करके आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, है ना। इसके बाद में कैंसर के रिस्क को कम करता है और आपके सेलुलर म्यूटेशन को चेंज करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि ठंड नहीं है यहाँ पर, राइट। तो अचानक से जब ठंड आएगी, अचानक से गर्मी बढ़ेगी, तो जो चेंजेस आते हैं ना वो आपके सेलुलर लेवल को या वो आपके डीएनए लेवल पे ना म्यूटेट करता है, वो चीजों को चेंज करता है, तो उसके रिस्क को भी ये कम करता है। इसके लास्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है एप्पल का और लोहे के में जंग लगने का। तो जब आपके पास रिचबेरी जैसा प्रोडक्ट है और उसमें इतने एक्टिव कंपाउंड्स है, तो वो फ्री रेडिकल्स को रोकने नहीं देता है और वो उसको बाहर निकालता है, तो आपकी बॉडी यंग बनी रहती है, सेल्स यंग बनी रहती है, राइट। तो अब हाँ, एक चीज और मैं स्पेशली बोलूंगा, इसमें प्रिकॉशंस इसलिए दिया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको दे वांट टू सेल द प्रोडक्ट, राइट। तो वो ये नहीं पूछते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में है या प्रेग्नेंट है लेडी या किडनी डिसऑर्डर्स में। बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिनके साथ में क्रॉस रहता है, राइट। तो हमको बस वो पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी में हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में भी स्टार्ट किया है, किडनी डिसऑर्डर्स में हम किडनी कवच के साथ चलाते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी दवाइयां ले रहा है। आप एलोपैथ ले रहे हैं, आप होम्योपैथ ले रहे हैं, आप नेचुरोपैथी ले रहे हैं, उसके साथ में भी ये कंपेटेबिलिटी बैठनी चाहिए। इसलिए ये प्रिकॉशनरी डिस्क्लेमर दिया गया है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ में डोज जैसे मैंने बोला एडल्ट जो है 30 ml है और बच्चों के लिए 5 से 10 ml है। बट अपने बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करते हो आप पहले उस पर्सन का डाइजेशन पावर देखें, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि क्या डोज डिसाइड करनी है। एंड यू विल नो कि अगर बंदा 4-5 रोटी 6 रोटी खा रहा है ईच टाइम, तो आप 30 ml चला सकते हो। लेकिन वो एक ही रोटी खा रहा है तो आप 30 ml किस हिसाब से देंगे? हो सकता है वो 10 रोटी खा रहा हो, उसकी भूख ज्यादा हो, तो आपको एटलीस्ट 40 ml नॉर्मल डोज पे देना पड़ेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रिच बेरी के साथ में आप वेरियस कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। वेरियस, आप इसको पैरालिसिस में यूज कर सकते हैं, आप जिम जाने वालों में यूज कर सकते हैं, फील्ड वर्कर्स में यूज कर सकते हैं, आई साइट में यूज कर सकते हैं। जैसे इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो 11:30 से 5:30 में अवेलेबल हूँ, आप मुझ तक बात पहुंचाइए, हम डायग्नोस करके बराबर सटीक जगह पर इलाज करेंगे, राइट। तो इस चीज का थोड़ा सा हमको ध्यान देना है।